हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र और उनके व्युत्क्रमों के मध्य संबंध और त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके केवल और केवल त्रिकोणमितीय सारणी पर आधारित है। अगर आपको इनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं एक बार त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में समझा देता हूं। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें से आपके साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और कोस थीटा और सेक थीटा आप एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन सारणी के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अगर आपको याद नहीं होते हैं अनुपातों के मान, तो आप इसमें से केवल ऊपर वाले जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, केवल आप इनके मान भी याद रख सकते हैं। बाकी जो आपके 3 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान आप इन त्रिकोणमितीय के हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, कोसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री। तो कोसेक जो 30 डिग्री का मान हमें यहाँ पर पता नहीं है और सेक 60 डिग्री का मान भी हमें यहाँ पर पता नहीं है और कोट लेते हैं यहाँ पर, तो कोट 45 का मान भी हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम देखेंगे जो कोसेक है 30 डिग्री वो किसका व्युत्क्रम होता है, साइन 30 का व्युत्क्रम होता है। सेक 60 डिग्री जो होता है वो कोस 60 डिग्री का व्युत्क्रम होता है और जो कोट 45 डिग्री होता है वो टेन 45 डिग्री का व्युत्क्रम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक 30 की जगह एक बार रफली साइन 30 लिख लेते हैं और सेक 60 की जगह हम कोस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री की जगह हम यहाँ पर टेन 45 डिग्री रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस टेबल के अंदर कि जो साइन 30 डिग्री है उसका मान हमारे पास 1/2 है। कोस 60 डिग्री का जो मान है वो भी हमारे पास 1/2 है और टेन 45 का जो मान है वो हमारे पास 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोसेक 30, सेक 60 और कोट 45 का मान निकालना है तो इनके मानों को व्युत्क्रम करके आपको इनके क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। अगर आप इनको व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास जो दो नीचे है, मतलब अंश को हमें हर बनाना होगा और हर को हमें अंश बनाना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहता है। तो 2 प्लस में 1 इक्वल टू होता है हमारे पास 5। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को अगर याद कर लेते हैं तो बाकी 3 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम इनकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पहले यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2 लिख देंगे। साइन 45 का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर 1/√2 है और कोस 45 का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर 1/√2 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, अब सबसे पहले 1 से फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 2 और जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब √2 को हम √2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है हमारे पास यहाँ पर और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। या फिर आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी √2 इंटू √2 आ जाए तो आप उनके ऊपर से रूट हटा दो और केवल वैल्यू ऐसी ऐसी लिख दो। जैसे अगर यहाँ पर √3 आ जाए और हमें √3 से ही मल्टीप्लाई करना हो तो केवल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। या फिर ऐसे आ जाए √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और रूट हो गया आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा केवल 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होता है और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री गुणा cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो cos 45 का जो मान है वो है 1/√2 गुणा cos 60 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास है 1/2।
माइनस साइन 45 का जो मान है वो हमारे पास है 1/√2 गुणा में साइन 60 का जो मान है वो हमारे पास है √3/2। जब हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 1 आता है और 2 को √2 से गुणा करने पर 2√2 आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस 2 के ऊपर रूट नहीं है। अगर यहाँ पर 2 के ऊपर रूट होता तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास केवल 2 आता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर केवल 2 है, इसलिए जब 2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें इसके अंदर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो नीचे जो हर में आती है वैल्यू उन संख्याओं का हम हमेशा लघुत्तम लेते हैं, और नीचे इसमें भी 2√2 है और इसमें भी 2√2 है, तो हमारा जो लघुत्तम आएगा वो 2√2 आ जाएगा। अब देखो आगे इस 2√2 में इस हर की संख्या का डिवाइड करते हैं, तो 2√2 में 2√2 का डिवाइड करने पर हमारे पास 1 आता है, और जो भी हमारे पास आता है उसको ऊपर वाली जो संख्या है अंश में उससे गुणा कर दिया जाता है। 1 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास 1 आता है, माइनस इस 2√2 में इस 2√2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास 1 आता है, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास √3 आता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम आगे भी कर सकते हैं। कभी भी हमारे पास वैल्यू हर के अंदर रूट में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हरों का परिमेकरण करेंगे। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऐसी कैसे लिख देंगे 1 माइनस √3 अपॉन में 2√2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रूट में है उसको ऊपर नीचे गुणा करके लिख देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू √2 को जब हम 1 माइनस √3 से गुणा कर देंगे अपॉन में √2 को √2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4। यह हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर करना है, मतलब जो भी हमारे पास साइन 30 का मान होगा उसका हमें स्क्वायर करके लिखना है, प्लस में 2 cos 45 डिग्री का मान लिख के उसका स्क्वायर करना है, प्लस में 3 टेन 60 का मान लिख के उसका स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे टेबल के अंदर साइन 30 का जो मान है वो हमारे पास 1/2 है और इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस 2 गुणा में cos 45 का जो मान हमारे पास है वो है 1/√2 और इसका भी हमें स्क्वायर करके लिखना है, प्लस 3 गुणा टेन 60 का जो मान है वो हमारे पास है √3, तो √3 का भी हमें स्क्वायर करके लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 रहता है और 2 का स्क्वायर हमेशा 4 आता है। अगर जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर देखेंगे 2 को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे, 2 गुणा में 2 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 4, प्लस 2 गुणा में यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी √2 का स्क्वायर आ जाए तो वहां पर हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, केवल 2 बचता है, प्लस में 3 गुणा में √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 1/4 प्लस में 1 प्लस में 3 3 9। अब यहाँ पर हम 9 प्लस में 1 हो गए हमारे पास 10, और इसमें हमें 1/4 जोड़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं कि 9 प्लस में 1 कर देते हैं 10 और 10 में 1 जोड़ देते हैं 11 और उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एकदम बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 9 और 1 जोड़ कर लिखना है, 10 हो गए, और ये इसमें डिवाइड में है वैल्यू 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आगे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम 10 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो लघुत्तम है वो आया 4 एकम 4।
अब इस 4 में हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4, और जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से हम गुना करके लिखते हैं। तो 4 में 1 का भाग देने पर 4 आता है, और 4 को 10 से गुना करते हैं तो 40 आता है। प्लस में 4 का भाग दिया, एक बार आया, और 1 को 1 से गुना किया तो हमारे पास आया 1। तो 40 प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 41/4। तो फ्रेंड्स इसको हम आगे भी कर सकते हैं। हमें 4 का डिवाइड देना है 41 में, तो 4 का डिवाइड 41 में हमारे पास 10 बार जाता है, 10 चौक 40 बटे फिर हमारे पास बचता है 1। तो अगर हमें इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 10 सही 1/4। यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको ये नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम sin 60 का मान रखेंगे माइनस 4 गुणा में sin 60 का जो मान होगा उसे हमें क्यूब करके लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणा में sin 60 का जो मान है वो हमारे पास है यहाँ पर √3/2 माइनस 4 गुणा में sin 60 का मान हमारे पास है यहाँ पर √3/2, और इसका हमें क्यूब करके लिखना है। अब हम देखेंगे 3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3√3/2 माइनस 4 गुणा में, अब √3 का हमें क्यूब करके लिखना है, मतलब हमें √3 को 3 बार गुणा करके लिखना है। तो ये √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 3, और √3 से गुणा करने पर आ जाता है 3√3, और बट्टे में 2 का जो क्यूब होता है मतलब 2 को 3 बार गुणा करके लिखना है। तो 2 को 2 से गुणा किया हमारे पास आता है 4, और फिर 4 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 का जो भाग जाता है 4 में 1 बार जाता है और 8 में 2 बार जाता है। अब लिखेंगे 3√3/2, इधर बचेगा हमारे पास 3√3 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 3√3 आ जाता है, और बटे में 2। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास प्लस में वैल्यू है 3√3/2, और यहाँ पर माइनस में वैल्यू है 3√3/2। तो 3√3/2 से 3√3/2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 1 बच जाता है, और 1 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 0। यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है cos स्क्वायर 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पर sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 45 लेते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आप लिखो sec स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, और cos 60 का मान हमारे पास होता है 1/2, और उसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 4 गुना में, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है sec 30। अब हमें sec 30 का मान याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, sec जो 30 होता है वो cos 30 का व्युत्क्रम होता है। हमारे पास cos 30 का मान है √3/2, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2/√3, ये हमारे पास हो जाएगा sec 30 का मान। तो 2/√3 का हमें करना है स्क्वायर, प्लस tan 45 का जो मान है वो हमारे पास है 1, और 1 का हमें करना है स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला भी यूज हो रहा है sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो फ्रेंड्स ये आपने पिछले साल में पढ़ा था, एक सर्वसमीकाएं होती हैं, या फिर आप इसी साल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा जब भी आ जाए
तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। ये ध्यान रखना आपको है कि यहाँ पर थीटा का मान और यहाँ पर थीटा का मान आपके दोनों के सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान 1 के बराबर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 30 डिग्री आता है और यहाँ पर 60 डिग्री आता है, तो हमारा इन दोनों का मान 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वी नो डेट, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30 का मान 1 लिख देंगे। 5 गुना में 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, प्लस 4 गुना में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है और अपॉन में √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है और 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 आता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 रहता है और अपॉन में लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में 1 है। तो किसी भी संख्या में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है। अब देखेंगे यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4 प्लस में 4 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आया 16/3 और प्लस में 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गलती करते हैं कि 5 में 16 जोड़ देते हैं, 21 हो गए, 21 में 1 जोड़ देते हैं 22 हो गए और बट्टे में 4 प्लस में 3 7 लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, आपको यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसके नीचे हम लगा देते हैं 1। तो फ्रेंड्स इसका जो लघुत्तम आया वो हमारे पास आया 4×3=12। तो इस 12 के अंदर हम नीचे वाली जो संख्या है हर में 4 का डिवाइड देंगे तो 12 में 4 का भाग देने पर हमारे पास आता है 3 और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो 3 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 15। 12 में 3 का भाग देंगे आएगा 4 और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 प्लस में 12 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 12 और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर भी 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर है माइनस। तो कई बुक्स के अंदर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको माइनस कर ले। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 15 और जो 64 है वो दोनों प्लस में है तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 4 15 और 64 मिलके हमारे पास होते हैं 79 और इसमें से हमें माइनस करने हैं 12/12। तो 79 में से जब हम माइनस करेंगे 12 तो 9 में से 2 गए हमारे पास आता है 7 और 7 में से 1 गया हमारे पास आता है 6। तो 67/12 यह आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री सॉरी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर है कोट 45, तो हम कोट 45 का मान निकाल के उसका स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर सेक 60 का मान निकाल के उसका भी स्क्वायर कर देंगे और साइन 60 का मान निकाल के हमें यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर हमें कोस 90 की वैल्यू रख के उसका भी स्क्वायर करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कोट 45 और कोट 45 का मान हमें याद नहीं है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेक 60 डिग्री तो इसका मान भी हमें याद नहीं है। तो हमें क्या करना है, कोट 45 देखना है कि जो कोट 45 होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर जो कोट 45 है वो tan 45 का व्युत्क्रम है और tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 है। जब हम 1 को उल्टा करके लिखते हैं तो कोट 45 का मान भी अपने पास 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणा में कोट 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेक 60 डिग्री। तो हम देखेंगे जो सेक 60 डिग्री है वो हमारे पास कोस 60 का व्युत्क्रम होता है और कोस 60 का जो मान है वो हमारे पास है 1/2। तो सेक 60 का मान निकालने के लिए इसके मान को हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2/1।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 में लिखने की जरूरत नहीं अपने को, 1 इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में साइन जो 60 है उसका मान हमारे पास है √3/2, इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस में cos 90 डिग्री का मान हमारे पास है 0 डिग्री, 0, तो इसका भी हमें स्क्वायर करके लिखना है, और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 रहता है। तो फ्रेंड्स 4 गुना 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 रहता है, और 4 को जब 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आता है, प्लस √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 बटे में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, तो 4 में से 4 गए हमारे पास 0 बचते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/4। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपके मोबाइल में मिल सके। धन्यवाद।